Back, inhale, lift your hands up again and exhale, come back. Okay, so let's start. शीर्षासना. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्वर्जन में शीर्षासना कैसे किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस. शीर्षासना जो है वो आपके हेड के ऊपर किया जाता है, सर के ऊपर किया जाता है. आपका बेस क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बेस क्या है. सो शीर्षासना में जो हमारा बेस है वो है हमारा हेड, सर, सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है, हमें अपने सर के ऊपर बैलेंस करना है. ठीक है, लेकिन सर के साथ साथ हम अपनी एल्बोस के ऊपर भी बैलेंस करते हैं और अपनी पाम्स, उंगलियों का भी हम यूज़ करते हैं अपने हेड को एडजस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए. तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने बेस पे काम करना है. हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रिप कैसे करना है, एल्बोस की पोजीशन कैसे होनी चाहिए और हमारा हेड का बैलेंस कैसे बनेगा. तो सबसे पहले हमें अपने बेस पे काम करना है. हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो सबसे पहले बारी आती है हाथों की. हाथों को आपने इंटरलॉक कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1, योर पाम्स पोजीशन. आपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करना है. इस तरह से अच्छे से इंटरलॉक करना है. दोनों उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. इस तरह से कंप्लीट लॉक करना है आपको, इस तरह से. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपके हाथों के अंगूठे जो ऊपर की तरफ रहेंगे उनको आपने नीचे की तरफ नहीं रखना है या क्लोज नहीं करना है. हाथों के अंगूठों को आप सब जन ने ऐसे खड़ा रखना है ऊपर की तरफ. ये आपके हेड को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नंबर 1. नंबर 2, एल्बोस पोजीशन. जब आप दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लोगे तो आपके एल्बोस जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, राइट और लेफ्ट. ठीक है, तो एल्बोस को आप लोगों ने कम से कम 60 डिग्री के एंगल में अंदर की तरफ रखना है. इस तरह से अगर आप इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे बाहर की तरफ तो आप अपने बैलेंस और बॉडी के वेट को मैनेज नहीं कर पाओगे. अगर आप बिल्कुल ही क्लोज कर दोगे तब भी हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे और स्टार्टिंग में हमें शीर्षासना सीखना मुश्किल हो जाएगा. तो क्या करना है हमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एल्बोस पोजीशन. एल्बोस पोजीशन को हमने 60 डिग्री के एंगल में अंदर की तरफ रखना है. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 60 ही रखना है. आप 60 एक मेजरमेंट है. 60, 50, 45 प्लस माइनस 5 अप एंड डाउन. आप 60 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं. 65 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65, 70 हो सकता है, 450 हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आपने एल्बोस को अंदर की तरफ रखना है. अभी बारी आती है हेड. सर का कौन सा हिस्सा जमीन पे होना चाहिए. अगर हम मिडल हेड, स्कल्प, स्कल्प, खोपड़ी, ठीक है, हेड स्कल्प, अगर हम मिडल हेड को जमीन पे रखेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं बनेगा और हमारी बॉडी का सारा वजन आगे की तरफ चला जाएगा. वजन आगे जाने की वजह से हम स्टे नहीं कर पाएंगे और हम गिर जाएंगे. नंबर 2, अगर हम सर के फ्रंट पार्ट को, जिसको फोरहेड कहते हैं, माथा कहते हैं, अगर इसको हम जमीन पे रखेंगे सो इट्स नॉट गुड फॉर योर नेक. सो ये हमारी गर्दन के लिए सही नहीं है. क्यों? क्योंकि नेक, जब हम हेड को, फोरहेड को इस तरह से जमीन पे रखेंगे तो हमारी नेक प्रेस हो जाएगी अंदर की तरफ, लाइक दैट. सो इट्स ऑल्सो नॉट गुड. ये भी ठीक नहीं है.
कौन सा हेड का, कौन सा सर का हिस्सा है जो हमें नीचे जमीन पे रखना है, जिससे हमारा बैलेंस बन जाए, बैलेंस आगे ना जाए, नेक कंप्रेस ना हो और पोस्चर अच्छा हो जाए। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो आपका मिडिल हेड है और जो आपका फ्रंट हेड है, मिडल और फ्रंट का जो सेंटर है आपका, ठीक है, मिडल और फ्रंट का जो सेंटर है आपका, उसको हमने जमीन पे रखना है, जिससे हमारा वजन स्टेबल रहेगा एक जगह पे और नेक भी कंप्रेस यानी कि दबेगी नहीं नीचे। ये है आपका बेस। बेस कैसा रहेगा? लुक मी। सबसे पहले इंटरलॉक योर पाम्स आपको यहां पे रखनी है, स्पॉट बनानी है, हाथों के अंगूठों को खड़ा रखना है इस तरह से, और सर का सेंटर और फ्रंट का जो सेंटर बनेगा उसको आप लोगों ने रखना है जमीन के ऊपर, और अपने हाथों के अंगूठों से अपने हेड को लॉक करना है इस तरह से, इस तरह से। और एल्बोस पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, एल्बोस पोजीशन 60 डिग्री के एंगल में अंदर की तरफ रहेंगी, जैसा कि मैंने अभी रखा है। अगर आप इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, और अगर आप ज्यादा ही अंदर रखेंगे तब भी आपका बैलेंस नहीं बनेगा। सो आपको अपनी एल्बोस पोजीशन 60 डिग्री के एंगल में इस तरह से रखनी पड़ेगी। फिर आप अपने सर को नीचे लेके जाएं और अपने अंगूठों के साथ सर को लॉक करें, ठीक है, और इस तरह से आप अपने बेस को बना सकते हैं। जब आपका बेस बन जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? बेस बनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि पैर ऊपर नहीं जाते हैं। पैर ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका रीजन हमें पता होना चाहिए। अगर रीजन हमें पता होगा तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पैर ऊपर ना जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट पीछे की तरफ है। वजन पीछे होने की वजह से हम अपने पैरों को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। भारी चीज कभी अपने आप ऊपर नहीं जाती है, और भारी चीज को खींचना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से वजन ज्यादा पीछे होने की वजह से हम अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है पैर ऊपर ना जाने का। तो सबसे पहले बेस हमने आपको सिखाया कि बेस कैसे होना चाहिए। बेस के बाद आप लोगों को अपनी बॉडी के वेट को मैनेज करना आना चाहिए कि आप किस तरह से अपने वेट को आगे शिफ्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। जब तक वजन आगे नहीं आएगा तब तक आपके पैर ऊपर नहीं जा सकते। वजन आगे लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपना बेस लगाएं। बेस यानी कि आप लोग अपनी पोजीशन लगाएं इस तरह से सॉरी। पोजीशन लगाने के बाद दोनों घुटनों को आपको करना है सीधा। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा हिप पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से सारा का सारा वजन पीछे की तरफ है। सबसे पहले वजन आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने हिप को ऊपर उठाना है। जब आपका हिप और आपकी स्पाइन एक लाइन में आ जाएगी तो मतलब आपका वजन बॉडी का और आपका वेट और आपका बैलेंस बिल्कुल सेंटर में है और आप शीर्षासन कर सकते हैं। तो हिप को सेंटर में लाने के लिए आपको अपने टोज को आगे लेके आना पड़ेगा धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अभी आपका बॉडी का सारा वेट और बैलेंस बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अभी आपके पैर अपने आप ऊपर आएंगे। कभी भी अगर आप शीर्षासन सीख रहे हैं बिगिनर लेवल से, स्टार्टिंग से अगर आप सीख रहे हैं, तो सभी के मन में एक डर होता है कि हम कहीं गिर ना जाएं।
सभी के मन में ऐसा डर होता है। जब हमने सीखा था तो हमें भी डर था कि हम कहीं आगे गिर ना जाए। तो इस डर को खत्म करने के लिए हम लोगों ने अपनी वॉल की हेल्प लेनी है। हमें अपनी दीवार के साथ करना है कि अगर कहीं हम गिर भी जाएं तो हमें कोई इंजरी या चोट ना लगे। सो कैसे करना है वॉल के साथ? सेम जो अभी मैंने आपको ड्रिल बताई, उसी ड्रिल का आप लोगों ने यूज करना है अपनी वॉल के साथ। और कभी भी अगर आप बिगिनर टू इंटरमीडिएट शीर्षासन सीख रहे हैं तो कभी भी दोनों पैरों के साथ ना करें, हमेशा वन लेग के साथ ट्राई करें। जब आपको लगे कि वन लेग के साथ आप अच्छा कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट है दूसरे पैर को ऊपर लाने के लिए, तभी दूसरा पैर ऊपर लेके आए। नहीं तो सबसे पहले वन लेग के साथ अपने आप को मजबूत करें और फिर दूसरे के साथ करें। कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी वॉल के साथ कर रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके और आपकी दीवार के बीच में कितना गैप होना चाहिए। ज्यादा गैप रखोगे तो पैर दीवार तक